आज का सोशल मीडिया देखा आपने। एक तरफ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी एक तस्वीर, प्रधानमंत्री जी फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दिए। हंसी, तालियां, कैमरे, रोशनी। और उसी देश के किसी और कोने में एक आदिवासी भाई अपनी बहन की लाश कब्र से खोदकर बैंक लेकर जा रहा था। जी हाँ, डेड बॉडी। क्यों? क्योंकि बैंक को भरोसा नहीं था कि उसकी बहन मर चुकी है। सोचिए कैसी मजबूरी रही होगी वो। एक भाई जिसने शायद अपनी बहन को बड़ी मुश्किल से दफनाया होगा, उसी बहन की मिट्टी दोबारा खोदनी पड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम को यकीन दिला सके कि साहब वो अब जिंदा नहीं है सच में। कुछ हजार रुपए निकालने के लिए उसे अपनी बहन की लाश को उठाकर बैंक लेकर जाना पड़ा। और हम कहते हैं इंडिया इज बिकमिंग अ सुपर पावर। मुझे नहीं पता आपका मन विचलित होता है या नहीं, लेकिन ये खबर पढ़कर देखकर अंदर कुछ टूटता जरूर है। क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस भारत का आईना है जहां गरीब आदमी को अपनी गरीबी साबित करने के लिए भी अपमान झेलना पड़ता है, जहां अमीर आदमी के करोड़ों के लोन फोन कॉल पर रिस्ट्रक्चर हो जाते हैं और एक आदिवासी को चंद पैसों के लिए अपनी बहन की लाश उठानी पड़ती है। क्या यही डिजिटल इंडिया है, जहां बायोमेट्रिक फेल हो जाए तो इंसान भी फेल मान लिया जाता है, जहां सिस्टम के पास डेटा है, ऐप है, पोर्टल है, लेकिन इंसानियत नहीं है? सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? उस भाई ने ये सब शायद गुस्से में नहीं किया होगा। वो टूटा हुआ होगा, बेबस होगा, थका होगा। उसे लगा होगा कि अगर लाश दिखा दूंगा तो शायद सिस्टम मान जाएगा। और यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। गरीब आदमी आज भी इंसान कम, सबूत ज्यादा माना जाता है। कभी राशन के लिए अंगूठा लगाओ, कभी अस्पताल में कागज दिखाओ, कभी बैंक में मौत साबित करो, और अगर तुम आदिवासी हो, दलित हो या बेहद गरीब हो तो तुम्हारी इज्जत सबसे सस्ती चीज बन जाती है। सवाल सिर्फ बैंक से नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम से है। क्या इस देश में गरीब की मौत भी तब तक सच नहीं मानी जाएगी जब तक वो उसकी लाश लेकर लाइन में खड़ा ना हो जाए? एक तरफ सत्ता की चमकती तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ वो भारत है जो अब भी अपनी इंसानियत के लिए लड़ रहा है। और शायद किसी भी देश की असली तस्वीर स्टेडियम की रोशनी में नहीं, उसके सबसे गरीब इंसान की आंखों में दिखाई देती है। जिस देश में गरीब को मौत साबित करने के लिए लाश उठानी पड़े, वहां विकास के दावे नहीं, आत्मचिंतन होना चाहिए।